हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और वैसे ईद ख़त्म हो गई है, लेकिन ईद की दावतें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ईद का चौथा दिन था जो हमारा फ्री गुजरा था, उसके बाद फिर यानी सोने में ही गुजरा था। इतनी ज़्यादा थकन और सुस्ती लग रही थी। और उसके बाद फिर 5वें दिन कज़न्स वगैरह आ गए थे। और उसके बाद ये है 6ठे दिन की क्लिप, जब हम लोग जा रहे थे मामू के घर ईद मिलने, क्योंकि ईद के तीसरे दिन भी हमारा जाना नहीं हुआ था किसी वजह से, तो हम रुक गए थे। तो बस आज जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ से हमने मिठाई ली थी रास्ते से, और यहाँ से चिकन पेटीज लिए थे। वैसे पेटीज यहाँ की चीज़ें सारी टेस्ट में जो है ना वो मज़े की होती है। अहमद ने ली थी अपने लिए यहाँ से बंटीज। तो खैर बस यहाँ से मिठाई लेंगे और उसके बाद जाएंगे मामू के घर। तो फाइनली आ गए थे यहाँ। और यहाँ पर आए तो लाइट गई हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। वैसे गर्मी अब शुरू हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो ही रही है अभी तक। और ये है कि यहाँ पे आने के बाद बस लाइट नहीं थी, तो बस लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लाइट आ गई थी और तो उसके बाद जो है ना बस सुकून मिला। और यहाँ पे फिर मानी ने ये सारी चीज़ें लगा दी थी खाने के लिए। वैसे ये ईरानी केक काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं खाने में। और उसके अलावा ईरानी जो चॉकलेट्स वगैरह आजकल नज़र आती हैं स्टॉल पे, तो अक्सर हम भी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये चॉकलेट्स और केक्स पसंद हैं। और यहाँ ममानी को पता है कि हमें ये केक पसंद है, तो इस वजह से उन्होंने हमारे लिए केक मंगवाए थे। तो खैर बस यहाँ पे इसे एंजॉय किया और बातें वगैरह मस्ती मजाक सब चलता रहा। और ये क्यूटी पाई बहुत ही ज़्यादा शरारती हो रहा था, बस इसके साथ भी हम सब खेलने में लगे हुए थे। और इसके साथ बस अच्छा सा टाइम जो है ना वो गुजरा। तो यहाँ आइसक्रीम मंगाई हुई थी मानी ने, और लाइट जो है ना वो फिर से चली गई थी। और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसा लगता है जैसे लाइट वालों को पता चल जाता है कि आने के बाद जो है ना वो दोबारा थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी। जब भी कोई काम हो, दावत हो, या कोई भी ऐसा ओकेजन हो ना कि जब होता है कि लाइट नहीं जाएगी और उसी वक्त जब लाइट चली जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आज हम यही हुआ था इस वक्त हमारे साथ। तो लाइट आने के बाद जो है ना फिर से थोड़ी देर बाद चली गई थी और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर आइसक्रीम मंगाई थी मोमानी ने, तो ये सारी मेल्ट होनी शुरू हो गई थी। तो फिर बस से हमने यहाँ पे जल्दी आइसक्रीम को जो है ना वो ख़त्म किया, ताकि और ज़्यादा मेल्ट ना हो। और ईदी मिल गई थी, मोमानी ने ईदी दी थी। और उसके बाद यहाँ मैं मिशी की घड़ी लेकर थोड़ा तफरी में लगी हुई थी। वैसे ये रिस्ट वॉच अच्छी लग रही थी, ये टच स्क्रीन की। खैर ये मिशी ने न्यू ली थी अभी। और वैसे भी हमें रिस्ट वॉच का ज़्यादा शौक़ है, यानी नई रिस्ट वॉच लेने का और उसे पहनने का। तो खैर यहाँ पे बस बैठे हुए बातें कर रहे थे। और उसके बाद बस मस्ती वगैरह चलती रही। फिर खाना लग गया था। खाने में मोमानी ने बनाया था चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी। तो यहाँ बस हमने खाने को एंजॉय किया। खाना खाया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आ गए थे घर। और उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप, जब मिशी ने बनाए थे ये बर्गर। वैसे इतना ज़्यादा हैवी खाने में आता, रमज़ान में भी फ्राइडे ज़्यादा खाने में आता है। उसके अलावा फिर दावतों में, ईद में, तो यहाँ हमने बर्गर बनाया था, ये बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल के, और इसमें बॉयल चिकन डाल के, नमक काली मिर्च डाल के थोड़ा सौते किया था। उसके बाद बन में केचप मायोनीज़ लगा के इस तरह से बर्गर बनाया था, मज़े का बना था। तो कभी लाइट खाने का मूड होता है तो हम लोग इसी तरीके से बना के खा लेते हैं। टेस्ट भी मज़े का आता है और लाइट भी रहता है खाने में। तो खैर ये है 9 अप्रैल की क्लिप, जब हम जा रहे थे दूसरे मामू के घर। और ये है आज का मेरा ड्रेस। ये इयरिंग्स मैंने पहले भी पहने थे, दूसरे ड्रेस के साथ ये मैच हो गए थे। ये टॉप, इसके साथ ये जीन्स और ये स्टॉलर। तो यहाँ बस तैयार हो रही थी मैं। वैसे ये आई शेड किट और उसके अलावा एक ब्लश किट, ये दोनों जो है ना वो मेरी अपनी फेवरेट है। मेकअप इनसे अच्छा हो जाता है। और ये वाली किट जो है ना वो डेली बेस पे भी मैं यूज़ करती हूँ मेकअप के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है।
खैर यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद बस अब ड्राइवर अंकल का वेट कर रहे थे कि कब वो आएंगे। तो बस थोड़ा लेट हो गया था ड्राइवर अंकल को आने में, तो जब तक मैंने अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो बनाई और इस तरह से बस थोड़ा टाइम गुजारा। उसके बाद बस ड्राइवर अंकल आ गए थे, तो अभी हम आ गए हैं बाहर और रास्ते में से बस बेकरी से केक लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे मामू के घर। वैसे तो यहाँ अभी हम आ गए हैं मामू के घर और यहाँ हमने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हमारा आना हुआ है मामू के घर, तो आज उन्हें सरप्राइज़ मिला यहाँ आकर कि अचानक से इतने टाइम बाद हम लोग जो है ना वो बिना बताए यहाँ पर आए हैं। मामू इतने टाइम से बुला रहे थे लेकिन आना ही नहीं हो रहा था, तो खैर इस बार हमने उन्हें सरप्राइज़ दे दिया अचानक से उनके घर जाके। तो खैर यहाँ पे बस मामू थे नहीं, नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, मुमानी थी, तो बस उनके साथ थोड़ी बातें वगैरह चलती रहीं। तो यहाँ ममानी ने सारी चीज़ें लगा दी थी, बस इसे एंजॉय किया। ब्राउनी मज़े की थी और बाकी सारी चीज़ें भी। ग्लास मुझे बहुत अच्छे लगे जिसपे मक्का और मदीना बना हुआ था। तो खैर उसके बाद बातें वगैरह चलती रही, मामू आ गए थे और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस। दूसरे मामू के घर हमें जाना था, तो अभी यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग जा रहे थे दूसरे मामू के घर क्योंकि वहाँ पे डिनर था। यहाँ दूसरे मामू के घर पे आ गए थे, थोड़े दूर के ही फासले पर रहते हैं ये। आने के बाद बस बातें वगैरह चलती रही। उसके बाद थोड़ी पिक्स वगैरह बनाई मैंने और यहाँ पे बस खाना लग रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें आते हुए, तो इस वजह से फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते भी देर हो गई। खैर यहाँ पे ममानी ने बनाई थी कढ़ाई, बिरयानी और कस्टर्ड। यहाँ बस खाने को एंजॉय किया, सारा खाना ही मज़े का बना था। तो उसके बाद ये है एक दिन बाद की क्लिप यानी जुम्मे की।
जुमे का दिन था और यहाँ मैंने बनाई थी आज काबुली खिचड़ी। वैसे काबुली खिचड़ी और उसके साथ चटनी काफ़ी मज़े की लगती है खाने में। तो यहाँ जुमे की नमाज़ के बाद बस मैंने खाना खाया। वैसे भी गर्मी शुरू हो गई है, तो अब गर्मी में तो हमारी रूटीन ज़्यादातर जो है ना वो खाने की यही रहती है। तो खिचड़ी वगैरह चावल वगैरह बन रहे होते हैं या सैंडविच बन रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा रायता या खीरे का रायता या लौकी का रायता। इस तरह की 2-3 महीने की जो गर्मी होती है ज़्यादा, उसमें बस हमारी खाने की रूटीन इसी तरीके से रहती है। सबसे ज़्यादा तो शरबत बन रहे होते हैं, यानी कि कभी फालसे का शरबत ज़्यादा बन रहा होता है या फिर आम का या फिर उसके अलावा नौरस का। ये गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो फिर ये होता है कि बस ज़्यादा ठंडा पीने का मूड हो रहा होता है इस वजह से, और खाना खाने का बहुत कम दिल करता है गर्मी में। खैर इस तरह से हमारी रूटीन रहती है और आजकल बस टाइम ऐसे ही गुजर रहा है। सुस्ती भी आ रही है और उसके अलावा नींद भी आ रही है, तो थोड़ा सोते में भी टाइम गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब बस ईद की थकान उतर रही है। और फूफो भी बुला रही हैं, उनके घर पे भी नहीं गए थे ईद मिलने के लिए, तो अब देखो कब जाना होता है उनके घर। वैसे अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब दिल कर रहा है सी साइड जाने का। पिछले साल भी मनोड़ा भी जाना नहीं हुआ था हमारा। तो खैर यहाँ मिशी ने बनाई थी दूध दुलारी, काफ़ी टाइम बाद जो ये मीठा बना है, क्योंकि कस्टर्ड इतने टाइम से मैंने बनाया नहीं था। ईद पे भी शीर खोरमा बनाया था तो वही चला था, और मिठाई वगैरह थी, केक भी थे, इस वजह से खैर ये मीठा भी अच्छा बन गया था। और इसे बॉक्स में करके, जिसका ढक्कन टाइट बंद होता हो, उसमें करके रखें तो ये 2-3 दिन तक मीठा चल जाता है, ख़राब नहीं होता। तो खैर बस यहाँ इसे एंजॉय किया और आज के ब्लॉग को करते मैं यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।